एक खबर ने अचानक पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। सोशल मीडिया और कई विदेशी चैनल्स पर खबर फैल गई कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मरते मरते बचे हैं। रूस से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पड़ा है दिल का दौरा और वो अपने कमरे की फर्श पर गिर पड़े हैं। हालांकि भारत तक इस खबर की पुष्टि नहीं करता। ये खबर क्रेमलिन के एक अंदरूनी सूत्र द्वारा चलाए जा रहे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पता चली है। दावा किया जा रहा कि पुतिन के गार्डों ने उन्हें अपने कमरे के फर्श पर गिरा हुआ पाया था, जिसके तुरंत बाद उन्हें इलाज के लिए भेज दिया गया है। इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर बड़ी खबर सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 22 अक्टूबर की शाम को जिस वक्त पुतिन अपने बेडरूम में थे, उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। पिछले साल से खबरें हैं कि 71 साल के पुतिन पैंक्रियाज कैंसर से जूझ रहे हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेहत एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही है। बिजली के बढ़ते दामों ने इतना ज्यादा उत्पात मचाया है। मैं आपको मात्र पिछले एक महीने में जो हुआ उसको फ्लैशबैक में बता दूं। सरकारी दफ्तरों पे सबसे पहले पत्थर बरसते हैं, सरकारी दफ्तरों पे भीड़ हमला करती है, आग लगाती है। उसके बाद तो फिर आप जानते ही हैं इस जाहिल कौम को किस तरीके से वो कांच की बोतल वाले बम बना लेते हैं और अलग अलग प्रकार के नाना प्रकार के छोटे छोटे कम लागत वाले ये आग गोले और सब चीज तैयार करते हैं। वो फेंके गए हैं सरकारी दफ्तरों पे। ये पाकिस्तानी मीडिया बता नहीं रहा है, कुछ ही सूत्रों के माध्यम से खबरें आ पा रही हैं, कुछ यूट्यूबर्स वगैरह के माध्यम से। पाकिस्तान के सरकारी कर्मचारियों को लोग बुलाते हैं, अलग अलग विभाग के, सिर्फ बिजली विभाग नहीं, अलग अलग विभाग के बुलाते हैं कि भैया ये फलानी समस्या है, आओ घूस खाओगे, घूस ले लेना, जो भी करना है आओ। बुलाते हैं, बुला के पकड़ के पीट देती है भीड़। 50 लोग घेर लेते हैं, पीट देते हैं। पुलिस वालों को पीट रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को पीट रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के कपड़े फाड़ फाड़ के दौड़ा के मारा जा रहा है। इतनी खराब जो है हालत हो गई। और इन सब के बाद भी यदि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बयान आएगा तो भैया बिजली का बिल तो देना पड़ेगा। महंगाई को इतनी ज्यादा थोड़ी है ना जितनी बताई जा रही है, महंगाई कोई ज्यादा नहीं। इस प्रकार के बयान आएंगे तो पब्लिक और पागल तो होगी, वो और अपना पागलपना भी दिखा रही है। दावा किया गया कि पुतिन की हालत खराब है। आपको बता दें कि इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर दावा किया गया है। एक टेलीग्राम चैनल की तरफ से दावा किया गया कि जिस समय पुतिन अपने बेडरूम में थे, उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट हो गया। दावा करने वाले ने एक वीडियो भी वायरल कर दी जिसमें पुतिन को बोलते वक्त बेचैनी का सामना करते दिखाया गया। कि पिछले साल से अफवाह चल रही है कि पुतिन पैंक्रियाज कैंसर से जूझ रहे हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले ही पुतिन चीन के दौरे पर गए थे। इस दौरान वो बिल्कुल ठीक नजर आए। हैरानी की बात देखिए कि दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि पुतिन हाल ही में जिन कार्यक्रमों में शामिल हुए थे उनमें उनका बॉडी डबल या कहिए हम शक्ल शामिल हुआ था। इनमें पुतिन के विदेशी दौरे भी शामिल हैं। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दावा तो किया ही जा रहा है। पुतिन के कार्डियक अरेस्ट की खबर ने किसी को परेशान किया हो या ना किया हो, लेकिन भारत के लोगों की तो सांसें ही अटक गई थी। चैनल ने बताया कि डॉक्टरों ने पहले ही ये निर्धारित कर लिया था कि राष्ट्रपति को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और इसी को देखते हुए समय पर सहायता प्रदान की गई है। दावे पर क्रेमलिन की ओर से तत्काल कोई प्रक्रिया नहीं आई है। इससे पहले भी इसी चैनल ने रूसी राष्ट्रपति के स्वास्थ्य पर इसी तरह के अपडेट दिए थे, लेकिन उनमें से कई गलत साबित हुए थे। लेकिन लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक दावे में कहा गया है कि ये कथित घटना 22 अक्टूबर की है। दावे के मुताबिक डॉक्टरों को तुरंत बुलाया गया और पुतिन को अपार्टमेंट में एक विशेष चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। क्रेमलिन के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने 23 अक्टूबर को क्रेमलिन में अपने आधिकारिक कर्तव्यों का काम करते हुए समय बिताया। इस दौरान उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत भी की और क्रेमलिन ने रूस के एक क्षेत्र के गवर्नर से भी मुलाकात की। हालांकि इस पूरी जानकारी की भारत तक पुष्टि नहीं करता। डॉक्टरों की तरफ से पुतिन को समय पर मदद मिली और उनकी एक हार्ट सर्जरी की गई। इस सर्जरी के बाद पुतिन को होश आ गया। वहीं पुतिन को लेकर किए जा रहे इस दावे पर क्रेमलिन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि रूस के अधिकारियों की तरफ से पहले भी कई बार इस बात से दृढ़ता से इंकार किया गया है कि 71 साल के पुतिन स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। जनरल SVR पर पोस्ट में क्रेमलिन के अंदरूनी सूत्रों की तरफ से लिखा गया है कि करीब 9:05 पर व्लादिमीर पुतिन के सुरक्षा अधिकारी जो ड्यूटी पर उनके घर पर तैनात थे, उन्हें राष्ट्रपति के बेडरूम से शोर और गिरने की आवाज सुनाई दी थी। 2 सुरक्षा अधिकारी तुरंत बेडरूम की तरफ भागे और उन्होंने देखा कि पुतिन बिस्तर के बगल में फर्श पर गिरे हुए थे।
दरअसल बीते कुछ दिनों पहले पुतिन जब अपने बेडरूम में थे तो उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। एक टेलीग्राम चैनल की तरफ से किए गए इस दावे ने एक बार फिर सनसनी मचा दी है। इससे पहले पिछले साल भी ये खबरें थी कि पुतिन पैंक्रियास कैंसर से जूझ रहे हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। तो इस समय पुतिन अपने आधिकारिक निवास में एक स्पेशल इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें यहीं पर लाया गया था। चैनल की तरफ से कहा गया है कि डॉक्टरों को पहले ही ये पता लग गया था कि राष्ट्रपति को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इसलिए उन्होंने पुतिन का इलाज मुहैया करवाया। डॉक्टरों की तरफ से समय पर मदद मिली और उनकी एक हार्ट सर्जरी की गई। जनरल SVR पर पोस्ट में क्रेमलिन के अंदरूनी सूत्रों की तरफ से लिखा गया है कि करीब 9:05 पर व्लादिमीर पुतिन के सुरक्षा अधिकारी जो ड्यूटी पर उनके घर पर तैनात थे, उन्हें राष्ट्रपति के बेडरूम से शोर और गिरने की आवाज सुनाई दी थी। 2 सुरक्षा अधिकारी तुरंत बेडरूम की तरफ भागे और उन्होंने देखा कि पुतिन बिस्तर के बगल में फर्श पर गिरे हुए हैं, अपनी आंखें घुमा रहे थे और उनके शरीर में अकड़न थी। जो डॉक्टर घर पर ड्यूटी पर तैनात थे और उन्हें तुरंत बुलाया गया। चैनल के मुताबिक उसकी तरफ से पहले भी कई बार ऑन्कोलॉजी और कई दूसरी बीमारियों की वजह से पुतिन के स्वास्थ्य में गिरावट के बारे में बताया जा चुका है। हालांकि पिछले दिनों पुतिन चीन के दौरे पर भी गए थे और उन्हें देखकर किसी को नहीं लगा था कि राष्ट्रपति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल ना हो गए, ऐसा लगता है कि ग्रेनेड या फिर तोप गोले या फिर कुछ बारूदी गोले टाइप के हो गए, जो हर घर में फेंक रहे हैं और हर घर में फेंकने के बाद तबाही मचा रहे हैं। आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर लोग कहते थे, पाकिस्तानियों की जो मैं आपको थ्योरीज बताऊं, ये था कि भाई हम अपने देश में, जो पाकिस्तान के बड़ा थिंक टैंक था, वो ये कहता था कि अपने देश में मुसलमानों की आबादी इसलिए चाहते हैं 98% हो जाए, 100% हो जाए या 90% एटलीस्ट प्लस हो जाए, वरना क्या है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम रहेंगे तो यहाँ पे दंगे होंगे, यहाँ पे क्रिश्चियन रहेंगे, सिख रहेंगे तो दंगे होंगे, और मुसलमानों में तो हम लोग इतने सेकुलर लोग हैं, हम तो इतने लिबरल किस्म के लोग हैं, हिंदुओं में तो जाति है, ये है, दुनिया है, भाषा के नाम पे लड़ते हैं, अलग अलग चीज़ों पर लड़ते हैं, हम तो किसी नाम पे नहीं लड़ते। तो ये तर्क थे पाकिस्तानियों के कि इन सब कारणों के चलते हमारे यहाँ पर कभी भी कुछ ऐसे ना कम्युनिज्म फैल पाएगा, ना कभी भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैलेगी, ना इस तरीके के लेबर आंदोलन होंगे, ना कुछ भी होगा, कुछ भी चीजें नहीं होगी, हमेशा अच्छे तौर पर चलता रहेगा पाकिस्तान। हुआ क्या, करते करते कहाँ पे आ गए आज, या इस स्थिति पे आ गए हैं पाकिस्तानी की इतना भी नहीं बच पा रहा है कि बाकी चीजें तो छोड़ दी, बिजली के बिल पे दंगे हो रहे हैं, पेट्रोल के बढ़ते दामों पे दंगे हो रहे हैं। ये वो चीजें, जब कोई कौम दुनिया में किसी कोने में, जब कोई कौम इस लेवल पर उतर आए ना कि बिजली के बिल, पेट्रोल के लिए, पानी के लिए, इस बेसिक बुनियादी चीजों के लिए भी उसको सड़क पे उतरना पड़ रहा है। कोई आदमी पाकिस्तान में, अगर आप देखो, लोग 2-2, 3-3 काम कर रहे हैं। दुकान है तो दुकान के साथ में खाने का भी काम कर रहा है, खाने के साथ में वो तेल का भी काम कर रहा है, तेल के बाद में पता चला कि ड्यूटी से वापस आकर के वो कुछ रेडी लगा कुछ बेच भी रहा है। अलग अलग प्रकार के 3-3, 4-4 काम कर रहे हैं ताकि उनका खर्चा चल सके, वो परिवार का अपना उठा सकें। ऐसे लोगों के पास में आधे घंटे का समय नहीं होता है कि वो आलतू फालतू टाइप की हरकत करें। उसमें भी लोग यदि घंटों घंटों अपने खपाने को तैयार हैं कि हम घंटों घंटों खपाएंगे, मगर हम बिजली के बिल का प्रोटेस्ट करेंगे, इसका प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि अब जो है वो पब्लिक की बर्दाश्त के बाहर हो गई हैं चीजें। पब्लिक के बर्दाश्त की जब बाहर होती हैं चीजें, तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि कम चीजें सामने आ रही हैं। पिछले 1 महीने में हुआ क्या कि सरकारी नौकरों को पकड़ पकड़ के पीटा गया, दफ्तरों पे बाकायदा ना सिर्फ ईंटें पत्थर आगे लगाई गई, हाथ गोले, हैंड ग्रेनेड फेंक फेंक के, जो सस्ते वाले आप जानते हैं ना, वो कांच की बोतल में बना लेते हैं, अलग अलग छोटे छोटे सस्ते हथियार लोग बना लेते हैं, वो सब फेंके गए सरकारी ऑफिसों पे। सरकारी कर्मचारियों के कपड़े फाड़ फाड़ के मार रहे हैं। इतना बुरा हालत पाकिस्तान के अंदर आज बन चुकी है।